गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू की क़वाइद-ए-इंशा में से 8वीं जमात के लिए कहानियाँ पढ़ेंगे। 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी का जो उन्वान है वो है शेर का घर। शेर का घर। शेरपुर का गांव दरिया से ज़रा हटकर आबाद था। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज खेत थे। दरिया पार एक जंगल था जिसमें जंगल का बादशाह शेर रहता था और इसके साथ और भी कई शेर अपनी अपनी खचार में दहाड़ा करते थे। दरिया को कश्ती के जरिए अबूर किया जाता था क्योंकि दरिया पर कोई पुल ना था। शेरपुर में एक बढ़ई रहता था जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। एक दिन उसे लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। इसने अली उल सुबह अपने बेटे को साथ लिया और दरिया के पार जंगल में चला गया। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा। वो अपने काम में मसरूफ था कि एक शेर आ गया और बोला, बड़े मियाँ क्या बनाते हो? बढ़ई ने जवाब दिया, जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ। शेर ने कहा, इस छोटे से पिंजरे में हम कैसे समा सकते हैं? बढ़ई ने कहा, जंगल के बादशाह, इसमें दाखिल होकर देख लीजिए। शेर ने आओ देखा ना ताओ, पिंजरे में दाखिल हो गया। बढ़ई ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शेर कैद था और पिंजरे से निकलने के लिए बेताब। बढ़ई ने बेटे से कहा, लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो। लड़के ने ऐसा ही किया। जब पानी उबलने लगा तो बढ़ई ने लोटा उठाया और शेर पर डालने लगा। जो जो उबलता हुआ पानी पड़ता, शेर तड़पता, हत्ता कि इसके बदन की खाल तक जल गई और शेर अधमुआ सा हो गया। बढ़ई ने यह देखकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर बाहर निकला और बेतहाशा जंगल को भाग गया। बढ़ई ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टली और अपने काम में मसरूफ हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जंगल से 3 शेर आते हुए दिखाई दिए। बढ़ई और इसका बेटा दरख्त पर चढ़ गए। शेर दरख्त के नीचे आए। इन्हें दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। आखिर जला हुआ शेर नीचे खड़ा हो गया। दूसरा शेर इसकी पीठ पर चढ़कर खड़ा हो गया। बढ़ई ने देखा कि अब हमारी खैर नहीं। इसने चिल्लाकर कहा, लोटा लाओ। ये सुनना था कि नीचे वाला शेर भागा। ऊपर वाले दोनों शेर भी ऊपर नीचे गिरे और भाग निकले। जंगल में जा घुसे और फिर इधर आने की कभी कोशिश ना की। बढ़ई की हाजिर दिमागी ने ना सिर्फ शेरों को भगा दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। प्यारे बच्चों, अभी हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे जिसका उन्वान है कौम की खातिर एसार। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के जी में आई कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लें। चुनाचे उन्होंने बंदरों पर हमला किया, इन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से इनका वतन छूटा, जंगल के फल छूटे और वो हैरान और परेशान आवारागर्दी करने लगे। ये हाल देखकर एक बंदर का बहुत दिल कुढ़ा। इसने सबको जमा किया और कहा, मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो, जगह जगह से खाल नोच लो और जहाँ से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। मैं कुछ तदबीर करूँगा और रीछों की बला से नजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन वापस मिल जाएगा। बंदर ऐसे गमगुजार और एसार मन से ये सलूक करना तो न चाहते थे मगर आखिर मान गए और इस बंदर को अधमुआ करके डाल गए। रीछों ने एक जख्मी बंदर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मालूम न था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? जख्मी बंदर ने आहें भरते हुए जवाब दिया, मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ, चश्मे ठंडा पानी उगल रहे हैं, फलदार दरख्तों के बेशुमार जंगल हैं। जंगल क्या है, बहिश्त का किता है। रीछ हरीस तो होते ही हैं। उन्होंने कहा, तुम हमें वहाँ ले चलो, हम तुम्हारा इंतकाम भी लेंगे और इस जंगल में चैन की बंसरी बजाएंगे, तुम्हारे जख्मों का इलाज भी करेंगे। बंदर मान गया।
انہوں نے ایک ریچھ پر بندر کو لاد لیا اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں چل پڑے۔ رات بھر چلتے رہے۔ ایک جگہ معمولی کیچڑ تھی اور اس سے آگے گہری دلدل۔ بندر نے کہا، اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنستے گئے، حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا۔ اگلی صبح کو سارا جنگل سنسان تھا، کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے۔ ایک بندر کا یہ احسار ساری قوم کا اقبال بن گیا۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ کے فرسٹ ٹرم کی دونوں کہانیاں ہیں۔ اس کو اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھیے گا، اس کو یاد کیجیے گا، کیونکہ جب چھٹیوں کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کا تمام کام جو ہے وہ دوبارہ سے چیک کیا جائے گا۔ یہ کہانی جو ہے اس کے آپ نوٹس جو ہیں وہ نیٹ کاپیز پہ اتاریں گے۔ شکریہ۔